भावना साथ संग जी तभी आती है जब इंसान अपने आप को आत्मा जान लेता है, अपने आप को ब्रह्म पहचान लेता है। क्योंकि ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्यम, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, यही सत्य है सात संग जी। और ये जगत मिथ्या है, ये जगत जो है ये झूठा है, ये जगत सात संग जी हर एक बात में ये जगत फंसने वाला है और फंसाने वाला है। तो इसलिए ये सारे की सारी जो मैंने आपको बताई है, ये सतगुरु की, सत्संग की और सतनाम की, इस निराकार पार ब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की ये महिमा का कारण है, ये महिमा है, ये उपमा है, ये गरिमा है। तो सासंग जी इतनी बड़ी जो हस्ती है जिसने सारे के सारे पांचों तत्वों को, सारे अखिल ब्रह्मांड को, सारे के सारे जो भी दृष्टिमान जगत है, सारे दृश्यों को, सभी आकारों को, सभी प्रकारों को जिसने अपने आगोश में समाया हुआ है, जिसने अपने अंतर में समाया हुआ है, जिसने सबको धारण किए हुए है, ऐसी सत्ता का जब आपको ज्ञान हो गया, ऐसी सत परम शास्त्री का जब आपको बोध हो गया, तो फिर और रह क्या गया है। इस ज्ञान को, इस परमेश्वर को, इस परम तत्व को, इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा को जानने के बाद में, पहचानने के बाद में बाकी कुछ और जानना और पहचानना नहीं रह जाता है। तो इसलिए जड़ चीजों की पूजा अर्चना की बजाय जड़ चीजों की पूजा अर्चना करने से क्या मिलेगा, इंसान के बनाए हुए भगवानों के आगे गिड़गिड़ाने से क्या मिलेगा। क्योंकि उन्होंने बोलना तो है नहीं और आप खुश हो जाते हैं कि बस हमारे ऊपर तो परमात्मा प्रसन्न है। ऐसे नहीं, हमारा जो लिविंग मास्टर है, लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर है, उसके आदेश और उपदेश की पालना करके, आराधना और साधना करके फिर परम तत्व के बारे में पता चलता है कि परम तत्व वास्तव में क्या है। तो इसलिए सात संगत जी, जैसे गहरा समुद्र होता है, जैसे समुद्र गहरा होता है, आप कभी समुद्र में जाना कि आज तक समुद्र की गहराई को नहीं नाप सके कि समुद्र कहाँ तक है। समुद्र बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा होता है। तो जैसे समुद्र गहरा होता है सात संगत जी, आदि मध्य और अंत नहीं होता समुद्र का। चारों तरफ आप देखोगे पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। और उसकी जब गहराई में जाओगे तो गहराई में बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा है। तो जैसे गहरे समुद्र का कोई आदि नहीं होता, कोई मध्य नहीं होता, कोई अंत नहीं होता, लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हमने समुद्र को पार करना है, अगर हम ये सोच लें कि हमने इस समुद्र को लांघना है, तो कैसे करेंगे। ऐसे जो समुद्र है, गहरा समुद्र है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, जिसका विस्तार बहुत बड़ा है, जिसका विशाल विस्तार है, तो ऐसे समुद्र को भी नाव की सहायता से पार किया जा सकता है। देखो समुद्र की कितनी बड़ी महिमा है, लेकिन समुद्र को नाव के द्वारा पार किया जा सकता है। तो जैसे समुद्र को नाव, इतने बड़े विशाल समुद्र को नाव के द्वारा पार किया जा सकता है सात संगत जी, ठीक इसी प्रकार से जो सुख है, दुख है, जीवन में बहुत सुख और दुख आते हैं, क्योंकि ये जो जीवन है एक ही नदी के समान है। जैसे नदी चलती है जब, तो रास्ते में से कूड़ा करकट कंकड़ सब कुछ बहाकर अपने साथ में ले जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो जीवन है, ये जो मनुष्य का जीवन है, ये भी एक नदी की भांति है। जैसे एक नदियां निरंतर बहती चली जाती है और अपने साथ में अनेकों प्रकार की जो है वस्तुओं को साथ में बहाकर ले जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से सात संगत जी, ये जो जीवन है इसमें भी बहुत खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, बहुत सुख आते हैं, दुख आते हैं, बहुत उलझने आती हैं, जीवन में अटकलें आती हैं, जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं, हताशा आती है, निराशा आती है, उदासी आती है। ये जितना जो कुछ भी आता है, ये सारा कुछ ज्ञान की धारा में इनको बहाते चले जाना है, छोड़ते चले जाना है, इनको छोड़ते चले जाना है, बहाते चले जाना है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो समय की जो धारा है,
इसके अंदर सब कुछ जितने भी सुख है, दुख है, उतार है, चढ़ाव है, जितने भी साथ संगत जो भी हमारे जीवन में कई तरीके की विषम परिस्थितियां आती हैं, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, सारी की सारी सुख है, दुख है, सब कुछ समय की धारा में बहते चले जाते हैं। जैसे नदी जब जिस समय बहती है तो अपने साथ में अनेकों प्रकार का जो है साथ संगत जी खरपतवार और जितना भी घास फूस रास्ते में आ जाता है, कंकड़ आ जाता है, कोई पत्थर आ जाता है, जो कुछ भी आ जाता है उसको सबको अपने साथ में बहाकर चलती रहती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो जितने भी साथ संगत जी कष्ट है, सुख दुख है, सुख है और जितनी भी जीवन की अटकलें हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो भी साथ संगत जी संसार के जितने भी ये कष्ट हैं, जो कुछ भी है, ये सारे ब्रह्म ज्ञानी रूपी नाव से इनको भी पार किया जा सकता है। इनको भी ब्रह्म ज्ञान की जो नाव है, ब्रह्म ज्ञान का, इस पर ब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के ज्ञान का सहारा लेकर इनको भी पार किया जा सकता है, इनको इससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो इसलिए साथ संगत जी ये हमने भली भांति समझ लेना है कि हमारा कैसे पार उतारा होगा, हमारा पार उतारा कैसे होगा साथ संगत जी। तो सत्संग में आने से ही ये सारी कुछ जो बातें हमें पता चलती हैं। सत्संग में आने से हमें सुमति मिलती है, सुमति मिलती है, सुमति मिलती है, अच्छी मत मिलती है, अच्छी सीख मिलती है, अच्छा ज्ञान मिलता है, अच्छी शिक्षा मिलती है। तो सुमति मिलती है और कुमति का विनाश होता है। जो कुमति होती है, जो नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव अप्रोच होती है, जो नेगेटिव दृष्टिकोण होता है, उसका साथ संगत जी सुमति का विकास होता है और कुमति का विनाश होता है। सत्संग में आकर संतों महापुरुषों के पावन आशीष वचन सुनने को मिलते हैं और जब वो हमारे कानों के माध्यम से हमारे अंतःकरण में पहुंचते हैं साथ संगत जी, उन वचनों का जब प्रभाव पड़ता है तो उन वचनों के प्रभाव से हमारा जो मन है, जिसके ऊपर तरह तरह की मलिनता चढ़ी हुई है, वो भी निर्मल होता है। सतगुरु भगवान की आत्मा से निकले गए जो उद्गार हैं, उनके मुखारविंद से निकले गए जो पावन आशीष वचन है, उनसे हमारे जो बुद्धि के ऊपर तरह तरह के आवरण चढ़े हुए हैं वो दूर होते हैं और बुद्धि फिर सद्बुद्धि बन जाती है। एक आम बुद्धि नहीं रह जाती, सद्बुद्धि बन जाती है। और चित्त जो है, जो संसार का चिंतन कर रहा है, अब संसार की नश्वर चीजों का चिंतन कर रहा है, संसार की जड़ पदार्थों का चिंतन कर रहा है, ऐसी चीजों का चिंतन कर रहा है जो नश्वर है, जो नाश होने वाली है, फिर जब चित्त के ऊपर ज्ञान का रंग चढ़ेगा तो चित्त भी फिर संसार का स्मरण नहीं करेगा, संसार का चिंतन नहीं करेगा, फिर ये इस जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का स्मरण करेगा, इसी का ही चिंतन करेगा और इसकी हमेशा हमेशा के लिए ये फिर आदत बन जाएगी। तो इसलिए साथ संगत जी सुमति का विकास होता है और कुमति का विकास होता है। और सत्संग से साथ संगत से, सत्संग के प्रभाव से जो बाहरी शब्दों के आधार पर बहसबाजी है, जो लौकिक शब्दों के आधार पर निरर्थक, अर्थहीन, यूजलेस एंड होपलेस जो बहसबाजी है, जो बेकार का तर्क वितर्क है, वो भी साथ संगत जी सत्संग के प्रभाव से दूर होता है। जो तर्क वितर्क है, संसारिक पदार्थों का जो आकर्षण है, संसारिक पदार्थों की जो आसक्ति है, जो जकड़ है, जो पकड़ है साथ संगत जी, उसको छोड़कर फिर जो जिज्ञासु है, जो जीव है, वो सदगुरु भगवान की मौज में अपना जीना सीख लेता है। और यही आर्ट ऑफ लिविंग है। दिस इज द सिंपल आर्ट ऑफ लिविंग, हाउ टू लीड योर लाइफ इन ए वेरी बेटर वे, इन ए वेरी स्मूथ वे। तो दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। ये जीवन जीने की कला है। फिर ऐसा जो जीव है, ऐसा जो साधक है, सत्संग के प्रभाव से बाहरी शब्दों के आधार पर जो बहसबाजी है, जो तर्क वितर्क है, जो संसारिक पदार्थों के प्रति आसक्ति है, आकर्षण है, जो आकारों प्रकारों के प्रति जो लगाव है, जो रिश्ते नाते सगे संबंधियों का जो मोह पास है, उनके साथ जो अटैचमेंट है, जब हमें ये ज्ञान है कि किसी ने किसी के साथ नहीं जाना, तो सब ने अपना अपना एक दूसरे के प्रति जो हमारी ड्यूटीज है, एक दूसरे के प्रति जो हमारा कर्तव्य है साथ संगत जी, वो हमने निभाते चले जाना है और किसी के साथ में ज़्यादा अटैचमेंट नहीं करनी है। सबके साथ जैसा जैसा भी हमारा
जो संबंध है वो सबको साथ संगत जी निभाते हुए हमेशा परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना है, हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हमेशा परमेश्वर का थैंक्स करना है। तो जब ऐसी सी एक आदत बन जाएगी, ऐसा सा जीवन बन जाएगा, तो फिर साथ संगत जी कुछ भी ज्यादा और करने की जरूरत नहीं रहेगी। जिसके ऊपर साथ संगत जी सदगुरु भगवान के पावन आशीष वचनों का रंग चढ़ जाता है, ऐसे ज्ञानवान महापुरुष का जो जीवन है वो बहुत ही धन्यता का योग हो जाता है। बहुत ही साथ संगत जी ऐसा जो महापुरुष है वो फिर क्या होता है, इन सब चीजों के आकर्षण शक्ति को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा परवरदिगार है, जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो परम तत्व है, इसकी मौज में रहना फिर सीख लेगा। इसका जो साक्षात जो समय का सदगुरु है, जो साक्षात जो प्रत्यक्ष में जो परमेश्वर समय के सदगुरु के रूप में हमारे सामने आता है साथ संगत जी, ये परमेश्वर का खेल है, ये अपनी परमेश्वर की लीला है। तो इसको हमने तटस्थ होकर दृष्टा बनकर देखते रहना है, क्योंकि राम जी की लीला को भी आप समझ सकते हैं, कृष्ण जी की लीला को भी आप समझ सकते हैं, देवी देवताओं की लीला को भी आप समझ सकते हैं, लेकिन साथ संगत गुरु की लीला, सदगुरु की लीला कभी भी समझ में नहीं आती है। भाई देखो, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ कि दास की तो समझ में अब तक नहीं आई कि सदगुरु की लीला तो बहुत अपरंपार है। मैं नहीं समझता परमात्मा क्या है क्या नहीं है, तो बस मैं तो ये समझता हूँ कि सदगुरु है, बस मेरा जो कुछ भी है सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। हमने सदगुरु का काम करना है और सदगुरु आपके काम जो आप सोच रहे हैं, सोचने से पहले ही आपके काम हो जाएंगे। अगर आप एक सदगुरु भगवान के पक्के सिपाही हैं, अगर सदगुरु भगवान के सच्चे सिपाही हैं, अगर सदगुरु भगवान की हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाने वाले हैं, अगर सदगुरु भगवान के आदेश और उपदेश की पालना करने वाले हैं, अगर आप सदगुरु भगवान के संदेश को जन जन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, एक तो जीवन आप अपने दुनिया के ऐश्वर्यों में, सुखों में, वैभवों में, विषय विकारों में अपनी मान प्रतिष्ठा के बढ़ाने के लिए, अपने सुखों और वैभवों के सुख साधनों को इकट्ठा करने के लिए और अपने आप को कुछ समझने के लिए, कुछ बनने के लिए, एक तो आप इसमें जो अपना सारा समय गुजारते हैं साथ संगत जी, उसके साथ साथ में थोड़ा थोड़ा अगर परमेश्वर का धन्यवाद ही करना है, अपने शब्दों में करिए। जो भी आपके शब्द हैं परमेश्वर की बंदगी करने के लिए, कोई किसी की विशेष लिखी गई जो आरतियां हैं, जो विशेष लिखी गई बातें हैं, उन्हीं को गुनगुनाने से या उन्हीं को बार बार पढ़ने से ये कोई जरूरी नहीं है। आपके अपने भाव भी हो सकते हैं। परमेश्वर को पुकारने के लिए, परमेश्वर के आगे गुहार लगाने के लिए, इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के आगे गुहार लगाने के लिए, पुकार लगाने के लिए, अपनी आवाज इस तक पहुंचाने के लिए हमारे अपने भी भाव हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, सारा संसार कोई निराकार ही नहीं कर रहा है। कोई राम राम भी कर रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह भी कर रहा है, कोई गॉड भी कर रहा है, कोई वाहिगुरु भी कर रहा है। तो क्या इंसान कोई निराकार नहीं करेगा वो पार नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। एक बार मैंने अपने सदगुरु भगवान से, परम पूजनीय सदगुरु देव लक्ष्मण सिंह जी महाराज, मेरे हृदय के सम्राट, प्रात सम्माननीय साथ संगत जी, उनसे हमने ये बात पूछी कि सदगुरु भगवान, आप कहते हैं कि जो निराकार का भजन नहीं करेगा वो भी पार होगा। तो इसलिए परमेश्वर का ये जो निराकार है, ये कोई शब्द नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई यंत्र नहीं है। ये तो सात्संग परिपूर्ण ब्रह्म है, परिपूर्ण पारब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार है। ये सब का आधार है, लेकिन इसका कोई आधार नहीं है। इसने अनेकों रंग रूप और आकार उत्पन्न कर दिए हैं। इस यूनिवर्स में देखने को जितना कुछ मिलता है, ये सब इसी पर ब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर का साम्राज्य है। ये सब इसी की शासन कायनात है, इसी की सारी खिलकत है। ये खालक खलक खलक में खालक, खालक खलक खलक में खालक, यानी कि साकार में निराकार और निराकार में साकार, क्रिएशन में क्रिएटर और क्रिएटर में क्रिएशन, प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति, पैदा होने वाले में पैदा करने वाला और पैदा करने वाले में पैदा होने वाला। ये सब कुछ ओत प्रोत है।
ये सब कुछ ओत प्रोत है सासंग जी। तो इसलिए ऐसा जो ज्ञानवान महापुरुष है, जिसके अंतःकरण में ये ज्ञान अप्लाई हो जाता है, इस ज्ञान का रंग जिसके ऊपर चढ़ जाता है, सत्संग का रंग जिसके ऊपर चढ़ जाता है, इस आत्मा के ज्ञान का रंग जिसके ऊपर चढ़ जाता है सासंग जी, फिर वो हर एक स्थितियों परिस्थितियों में, चाहे कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, चाहे कैसी भी घड़ी हो, कैसा भी समय हो, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो चाहे परिस्थितियां प्रतिकूल हो सासंग जी, तो फिर ऐसा ज्ञानवान महापुरुष जो होता है वो सदगुरु की मौज में अपना जीवन यापन करना सीख लेता है। और फिर उसके जीवन में चाहे आशा हो, चाहे निराशा हो, चाहे हताशा हो, चाहे उदासी हो, चाहे हर्ष हो, चाहे विषाद हो, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो, चाहे परिस्थितियां प्रतिकूल हो, चाहे कोई उसकी बात को माने, चाहे उसकी बात को कोई ना माने, चाहे सासंग जी किसी भी तरह का समय हो, कोई उसे चाहे या चाहे कोई उसको ना चाहे, चाहे उसको कोई चाहे या उसको कोई ना चाहे, या सासंग जी उसकी कोई प्रशंसा करे, ऐसे ज्ञानवान महापुरुष की चाहे कोई निंदा करे, स्तुति करे, लेकिन ऐसा ज्ञानवान महापुरुष सासंग जी अपने आप में आत्म प्रज्ञ हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, अपने आप में ठहर जाता है और समुद्र के समान ऐसा ज्ञानवान महापुरुष गंभीर हो जाता है। गंभीर हो जाओ, आप भी सब गंभीर हो जाओ। इस बात को एक आम बात न समझो, इस ज्ञान को एक आम मामूली बात मत समझो। ये हम सब का मूल है, ये ज्ञान हम सब का आधार है। ये जो परिपूर्ण ब्रह्म, ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार, ये हमारा आधार है, ये खुद निराधार है। हम सब का आधार है लेकिन खुद निराधार है। अनेकों प्रकार के रंग रूपाकार इसने पैदा किए लेकिन खुद निराकार है। तो कितनी विचित्र माया है, कितनी अद्भुत सदगुरु की और इस परमेश्वर की माया है। तो इसलिए सासंग जी जो ऐसा ज्ञानवान महापुरुष है, जो अपने आप में स्थित प्रज्ञ है, जो अपने आप में ब्रह्मनिष्ठ है, जो अपने आप में आत्म प्रज्ञ है, तो ऐसा सासंग जी ज्ञानवान महापुरुष समुद्र के समान गंभीर हो जाता है और पृथ्वी के समान धैर्यवान हो जाता है। तो आपको भी धैर्यवान होना चाहिए, आपको भी गंभीर होना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी विषय के ऊपर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा, जब तक किसी विषय के ऊपर गंभीर होकर आत्म मंथन नहीं करेंगे, आत्म निरीक्षण नहीं करोगे, आत्म परीक्षण नहीं करोगे, तो तब तक वास्तविकता से आप नहीं मिल सकोगे, वास्तविकता प्रकट जीवन में नहीं होगी। तो इसलिए ऐसा ज्ञानवान महापुरुष सासंग जी समुद्र के समान गंभीर हो जाता है, जैसे समुद्र गंभीर